नाइट, किंग और 2 बिशप। प्रग खेलते हैं F4, जिससे G1 पर बिशप के लिए रास्ता खुले। मैग्नस जवाब देते हैं F5 से सिमेट्री। फिर G3 खेला ताकि बिशप G2 पर रखा जा सके। अब मैग्नस सोच रहे हैं अगला कदम क्या हो। ओपनिंग स्टेज में अपने मोहरों को सही जगह पर रखना बहुत जरूरी होता है, वरना आप मुश्किल में फंस सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं मैग्नस सोचते हैं और फिर बोर्ड को थोड़ा साफ करते हैं। अब वो सोच रहे हैं कि बिशप D5 खेलें और रूक जीतने की कोशिश करें, लेकिन नाइट उसे ब्लॉक कर देगा और तब बिशप D5 पर थोड़ा अजीब लगने लगेगा। बिशप D5 खेलने का एक ही मकसद हो सकता है, नाइट को मारकर व्हाइट को डबल पॉन दे देना, और मैग्नस इसी पर विचार कर रहे हैं। और फिर वो खेलते भी हैं करीब एक G4, H4 से किंग साइड पर अटैक बनाना। प्रग लॉन्ग कास्टल करते हैं, मैग्नस नाइट C7 पर लाते हैं। शायद यह नाइट D5 जा सकता है, दूसरा A6 पर। पोजीशन काफी बैलेंस्ड है अभी। नाइट A4 पर आता है। यह मूव थोड़ा संदेहजनक लग रहा है, शायद A5 और B5 को रोकने के लिए, लेकिन A5 तो वैसे भी मेट इन 1 है। अगर B5 आता है तो शायद प्रग C5 पर एंटर करना चाहते हैं। मैग्नस D6 खेलते हैं और प्रग को चैलेंज करते हैं। मैं B5, A5 खेल सकता हूं, तुम क्या करोगे? शायद प्रग को C4 खेलना चाहिए। C4 एक अच्छा मूव होगा क्योंकि नाइट वहीं रह सकता है। प्रग मूव करने ही वाले थे, लेकिन हाथ वापस खींच लिया और तभी मैग्नस B5 खेल देते हैं। प्रग का नाइट अब पीछे हटना पड़ेगा। फिर मैग्नस A5 का आइडिया रख सकते हैं। नाइट D7 आता है, डेवलपमेंट पूरा हो रहा है। ये 3 पॉन बहुत पावरफुल लग रहे हैं। व्हाइट को जगह ही नहीं मिल रही। G4 खेला गया, नाइट B6 पर जाता है। H4 और ब्लैक H5 से पॉन को रोकने की कोशिश करता है। रूक H2 आता है, कहीं से कुछ काउंटर प्ले ढूंढने की कोशिश, लेकिन मैग्नस कुछ होने नहीं दे रहे। बिशप F6 पर जाता है। अब प्रग बहुत फोकस्ड हैं, क्या करें? शायद बिशप F2 पर रखें, लेकिन व्हाइट के पास कोई एक्टिव आइडिया नहीं है। यही सोचकर प्रग परेशान है। जब कुछ आइडिया नहीं है तो आगे कैसे बढ़े? वो बिशप F2 पर रखते हैं। मैग्नस के पास कई ऑप्शंस हैं। रूक E8 लाएं, A5 खेलें, किंग D7 से किंग को बाहर निकालें। वो क्वीन D7 खेलते हैं। इससे वो लंबा भी कास्टल कर सकते हैं और छोटा भी। रूक G5 पर लाइनअप कर रहा है, तो शॉर्ट कास्टल अभी ठीक नहीं। A5 खेलते हैं मैग्नस। अब वो A4 B4 पुश करने वाले हैं। बिशप D3 आता हैफ पॉन को देख रहा है। B4 खेला गया, नाइट E2, फिर नाइट D5। अब प्रग को कुछ करना ही होगा। C4 जरूरी लग रहा है। ब्लैक धीरे धीरे व्हाइट को आउटप्ले कर रहा है, लेकिन प्रग धैर्य रख रहे हैं। कई खिलाड़ी ऐसे वक्त पर गलती कर बैठते हैं, लेकिन प्रग शांत हैं। A4 खेलते हैं मैग्नस और C4 आता है प्रग की तरफ से। वो पॉन से लेते हैं, बहुत रिस्की मूव। B फाइल खुल जाती है। बिशप खतरनाक डायगोनल पर आ जाता है। नाइट भी देख रहा है। A3 का पुश बहुत दबाव बनाएगा। मैग्नस सोच रहे हैं किंग C7 जाए और रूक B8 लाएं, लेकिन A2 पर किंग छुप सकता है A3 के बाद। शायद A3 ही बेस्ट मूव हो, और यही खेलते हैं मैग्नस A3। इसका प्लान है नाइट A4, फिर B2, फिर C3 अटैक, मल्टीपर्पज मूव। प्रग C4 खेलते हैं। मैग्नस नाइट पीछे लेते हैं। नाइट C3 पर आता है, लेकिन व्हाइट का किंग सेफ नहीं है। बिशप भी बहुत पावरफुल है। D5 खेलते हैं। मैग्नस शानदार चाल, इससे नाइट D5 पर आ सकता है। अगर C5 खेला तो नाइट C4 से क्वीन अटैक कर सकता है, और फिर नाइट D5 आ सकता है। प्रग सोच रहे हैं क्या करें। शायद क्वीन E2 जाए, लेकिन मैग्नस खेलते हैं। रूक B8 डिस्कवरी सेट कर रहे हैं। प्रग क्वीन C1 से बचाव करते हैं। किंग को साइड में लाते हैं, कॉर्नर में नहीं, क्योंकि बिशप देख रहा है। मैग्नस D4 लेते हैं। बिशप C4 से वापसी करता है। पॉन E6 अटैक हो रहा है। नाइट से लेते हैं, क्वीन से लेते हैं, फिर नाइट D5। प्रग को अब चांस मिल सकता है। नाइट D5 नहीं, पहले F5 लेते हैं। क्वीन B7 से मेट इन 1 की धमकी। मैग्नस ढूंढ लेते हैं। अब बिशप E1 पर आता है। अब शॉर्ट कास्टल एक पागलपंती मूव है, लेकिन वो F5 लेते हैं, फिर नाइट D5। प्रग को नाइट D5 ढूंढना था, लेकिन वो रूक C2 खेल देते हैं गलती। मैग्नस तुरंत कास्टल कर देते हैं, क्या कास्टल था। फिर चेक देते हैं, फिर फोर्क मिल गया। नाइट C4, फिर रूक C4। अब मैग्नस एक्सचेंज अप में है। गजब की स्पीड और टैक्टिक्स। क्वीन B1, क्वीन D1, कमाल। अब दोनों खिलाड़ियों के पास कुछ ही सेकंड बचे हैं, लेकिन मैग्नस जानते हैं कि वो जीत रहे हैं। आखिरी मूव सिर्फ 2 सेकंड में खेलते हैं। प्रग नाइट C5 खेलते हैं। मैग्नस D4 लेते हैं। नाइट B7, रूक D5, और मैग्नस जीत जाते हैं।